माशाल्लाह जी, जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम जी, वालेकुम, जी। वालेकुम सलाम और आप वालेकुम ठीक हैं? रहमतुल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया स्टेज पर जगह देने के लिए। माशाल्लाह। वेलकम सिस्टर, आप जी, तशरीफ लाई हैं। सिस्टर। हमें बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाई बड़े अरसे के बाद। सिस्टर कैसी हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो सूर्या जी की बातें सुन रही थी, तो वो जहाँ पर घर वापसी के फ़वाइद बयान कर रहे थे, मैंने कहा चलो वो औरतों को एड्रेस कर रहे हैं और ये सब कुछ चीज़ें, तो मैं कहा चलो फीमेल का भी पर्सपेक्टिव आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पहले तो आना उनका जो जी, पहले तो उनका क्लेम ही गलत है प्राइवेट पार्ट्स का, तो प्राइवेट पार्ट तो इस मुसलमानों का किसी का नहीं कटता। वो कहते हैं प्राइवेट पार्ट काटना गलत है, प्राइवेट पार्ट नहीं कटता, वो स्किन होती है। पूरा प्राइवेट पार्ट कटता होता तो आगे से आप लोगों का ही ऐतराज़ है कि जी मुसलमान 10-15 बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो वो फिर आपका क्लेम जो है वो गलत हो जाता। तो या तो सवाल सही तरह सोच समझ के किया करें। ये सूर्या जी भांग पी के और दारू पी के आ जाते हैं इस्लामिक अवेकनिंग पे। ये बड़ी एक अच्छी जगह है जहाँ पर तरीके से सवाल रखे जाते हैं। तो आपके सवाल में ही झोल है, जिस तरह आपके सनातन धर्म में झोल है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सनातन जो है वो कबूल करने पे आपको जो है वो अपनी बहनों से शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि सनातन में घर वापसी करने से ये आपकी माँओं को जो है वो प्रेग्नेंट कर देंगे। उसका भी प्रमाण है। नारदा स्मृति का एक रेफरेंस है, अगर कहेंगे तो स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। नारद स्मृति का है, श्लोक नंबर उसका चैप्टर नंबर 12 है, श्लोक जो है वो 82 है। इनका क्लेम ये है कि भाभी माँ होती है। अब मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ भाभीियों को माँ कैसे बनाया जाता है। रेफरेंस बहुत गंदा है, सिर्फ मैं ऊपर से एक लाइन पढ़ूंगी, बाकी जिनको पढ़ना होगा मैं स्क्रीन पर इसको शेयर कर दूंगी। रेफरेंस में है कि भाभी से संभोग करने वाले देवर को संभोग से पहले अपने शरीर के ऊपर घी, तेल आदि अच्छी भली प्रकार चोपड़ लेना चाहिए। और फिर आगे डैश 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 करते हुए, अब वो मैं डैश डैश नहीं बोल रही हूँ, वो समझ जाएं कि क्या करते हुए, भाभी के शरीर को ना मसले और ना ही उसके एक दूसरे का कोई चुंबन ले, यानी एक दूसरे को किस भी नहीं कर सकते। तो ये रेफरेंस इतना गंदा होता जाता। तो सूर्या जी आप ये कहते हैं कि जी मुसलमान जो है वो अपनी बहनों से शादी करते हैं, आप ये रेफरेंस दिखा ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं ना कहीं पर भी। लेकिन हम आपको आपके हजारों रेफरेंसेस ऐसे दिखा सकते हैं जिसमें आप लोग अपनी भाभी, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग आपकी माँ होती है, आप अपनी माँओं को जो है वो अपने ही मोहल्ले के देवर और गोत्र के दूसरे मर्दों पुरुषों के साथ सुलाते करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर घर वापसी जो महिला कर लेगी तो उसको महीने में 4 दिन 5 दिन कम से कम 4 दिन और मैक्सिमम 10-12 दिन तो घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। वो महिला अपने घर में अपने रजस्वला के टाइम पर जब उसका साइकिल चल रहा होगा तो उसको इजाजत नहीं है कि वो अपने घर में आए। वो अपने पति से भी बात नहीं करेगी। और यहाँ तक भी है कि अगर एक रजस्वला महिला जो है वो दूसरी रजस्वला महिला को या दूसरी औरत को भी हाथ लगाती है तो उसको तकरीबन 1 दिन का उपवास रखना पड़ेगा, यानी खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। और फिर अगर वो कुछ खाएगी भी तो पंचगव्या खाएगी। पंचगव्या यानी घी, मक्खन, दही और मूत्र और गोबर, यानी कि आप उस महिला को ये सारी चीजें मिलाकर उसको पंचगव्य का मिश्रण बनाकर खिलाएंगे। और वो ना बात करेगी, ना सजेगी सवरेगी, ना वो घर में रहेगी, ना वो किसी और को छू भी सकते, और गलती से छू लेगी तो उसको ये सारी गंदी चीजें मिलाकर एक पता नहीं क्या बना के खाना पड़ेगा। इसी तरह ओहो! अगर एक महिला घर वापसी कर लेती है तो उसको अपने पति के खाने खाने के बाद ही खाना खाना है और उसके पति का छोड़ा हुआ ही खाना खाना है। रेफरेंस कोई भी अगर चाहेगा तो मेरी रेफरेंसेस जो पूरी स्ट्रीम पड़ी है तथाकथित नारी सीरीज की, उसके एपिसोड नंबर 3 में ये सारी चीजें हमने विद प्रूफ दिखाई हैं। उसके बाद अगर उसे पानी पीना होगा तो वो अपने पति के पैर धो के पिएगी। पति के सोने के बाद वो सोएगी। पति के अगर वो घर पे मौजूद नहीं है तो वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाएगी, वो दरवाजे पे भी नहीं खड़ी होगी, वो न सजेगी न संवरेगी।
और अगर उसका पति मर जाता है तो उसको अपने पति की लाश के ऊपर सती होना पड़ेगा, अगर वो ब्राह्मण नहीं है। अगर वो ब्राह्मणी है तो फिर उसको एक्सेप्शन है, लेकिन पूरा एक्सेप्शन आपको पता है कि जब वो ब्राह्मणी बन जाएगी तो उसको मंदिरों में देवदासी करके भेज दिया जाता है। ओह सो हो ये तो मैंने बहुत ही छोटी सी आपको चीजें बताई हैं। घर वापसी कतन नहीं करना। घर वापसी का मतलब ये है कि अपने आप को गंध यानी गोबर और मूत्र पीने के लिए तैयार कर लें। महिला है तो जूतियां खाने के लिए तैयार कर ले खुद को। और इसी तरह अगर उसके उसकी विवाह हुआ है तो वो भी अपने पति के साथ, चाहे उसका पति जैसा भी हो, यानी कि उसके कहते हैं कि मंद बुद्धि है, वो शराबी है, वो जुआरी है, वो जैसा भी नीच विचार वाला हो, तब भी वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा और पत्नी उसे नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर वो औरत जो है वो हमेशा के लिए फंस जाती है। तो ये तो मैंने चंद 2-4 चीज़ें बताई हैं। हो सकता है कि सूर्या जी के कुछ जो है वो 4 दमक रोशन हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर ये इतने बड़े-बड़े क्लेम करने से पहले ना अपने सनातन धर्म को पढ़ लो। ये ना हो कि एक महिला मुसलमानों की, वो तुम्हारे सनातन धर्म की जितनी भी महिलाएं ना, उनकी घर वापसी इस्लाम में ना करवा ले, क्योंकि असल वापसी जो है वो इस्लाम में है। इस्लाम पहले था। तुम लोगों का तो क्या बात ढकोसला है, है। जी, क्या बहुत बात शुक्रिया। है, क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत जबरदस्त। बेहतरीन। और सूर्या, पर ये बेशर्म है, इसको क्या है, ये बच्चे के लिए अपनी बेटी को माँ को दे देगा नियोग के लिए, तो इसमें इनमें कोई नहीं वो गैरत नाम की कोई चीज।